हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो उसका नाम है कंसेंट। ओके, ये लेके आया हूँ मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से। ओके गाइस, सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंसेंट का मीनिंग, फ्री कंसेंट का मीनिंग और कौन सी 5 चीज़ें हों तो वो फ्री कंसेंट नहीं रहती। ओके, और जानेंगे हम क्वेश्चन का मीनिंग और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मीनिंग। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब कंसेंट की बात आती है सबसे पहले यही आता है कि कंसेंट होती क्या है, कंसेंट का मीनिंग क्या है। कंसेंट का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अपनी इच्छा देना, किसी को अपनी इच्छा से कोई चीज़ एग्री करना। ओके, वो होती है कंसेंट। कंसेंट होती है अपनी मर्जी से कोई चीज़ एग्री करना। ओके गाइस, सो सेक्शन 13 जो है वो कंसेंट से डील करता है। इसमें क्या है, इसमें 2 और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं उनको सेम शर्तें दोनों ही मानते हैं और सेम सेंस में मानते हैं, उसको हम कहेंगे कंसेंट। किसी भी चीज़ को एग्री करना एज इट इज़, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं, उसी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करना, वैसे ही एग्री करना, उसको हम कहेंगे कंसेंट। और आगे आ जाता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट डिफाइन है सेक्शन 14 में। इसमें सीधा सीधा कहा गया है अगर ये 5 चीज़ें हों तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं रहती। उसमें कंसेंट तो होगी लेकिन वो फ्री नहीं होगी। कंसेंट मीन्स होता है एग्री करना। ओके, एग्री करना, किसी चीज़ के लिए सहमति देना। ओके, फ्री कंसेंट मीन्स होता है, फ्री कंसेंट मीन्स अपनी मर्जी से किसी चीज़ के लिए सहमति देना, अपनी मर्जी से, किसी की ज़बरदस्ती से, किसी की कोई भी प्रभाव में आकर कोई भी कंसेंट देना, वो फ्री कंसेंट नहीं होती। फ्री कंसेंट मीन्स होता है अपनी मर्जी से हम उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं, वो होगी फ्री कंसेंट। अगर ये 5 चीज़ें होंगी जो कि सेक्शन 14 में डिफाइन है तो वो कंसेंट जो होगी फ्री कंसेंट नहीं होगी। ओके, वो कंसेंट तो होगी लेकिन फ्री कंसेंट नहीं होगी। वो बंदा अपनी मर्जी से एग्री नहीं कर रहा होगा उस टर्म को, उसको किसी ना किसी वजह से जो है उसको कंसेंट ली जा रही है, किसी न किसी वजह से उससे कंसेंट ली जा रही है। वो वजह क्या है? वो 5 वजह हैं: कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, जो कि डिफाइन है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 22 में से। ओके, मैं इस पर 1 बाय 1 वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। सो सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में होता है थ्रेट, धमकाना। ओके, अगर हम किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर कोई चीज़ जो है मनवा लेते हैं, कोई किसी चीज़ के लिए एग्री कर लेते हैं, तो वो कहलाता है क्वेश्चन। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए और बी की। ए क्या करता है? ए बी को कहता है अगर तूने सी के साथ मैरिज नहीं की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। और बी इसी डर से सी के साथ मैरिज कर लेता है। ओके, सो इसमें क्या बी की कंसेंट फ्री थी? नहीं, इसमें बी की कंसेंट फ्री नहीं थी, बिकॉज ए के डर के वजह से, ए की गोली के डर के वजह से बी ने जो है सी के साथ मैरिज कर ली। ओके, सो इसमें जो उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइड होगा। आगे हम इसमें एक केस की एग्जांपल लेते हैं, रंगा नायका माँ वर्सेस अलवर सिटी। इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो एक विडो थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओके, सो विडो पे जोर डाला जा रहा था कि आप एक चाइल्ड अडॉप्ट करो, एक बॉय अडॉप्ट करो। ओके, उस पर जोर डाला जा रहा था जब तक तू बॉय अडॉप्ट नहीं करेगी तब तक जो तेरे हस्बैंड की डेड बॉडी है वो तेरे को लेके जाने नहीं दी जाएगी। ओके, इससे क्या हुआ? इससे उसने क्या अडॉप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? वो क्वेश्चन के अंडर उसकी कंसेंट फ्री नहीं हुई। और जो वो कॉन्ट्रैक्ट में आई थी, अडॉप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आई थी, वो क्या होगा? वो वाइड होगा। और जो अडॉप्शन होगी, जो क्वेश्चन में आकर उसने अडॉप्शन की है किसी बॉय की, ओके, वो क्या होगी? वो वाइड होगी और वो अडॉप्शन नहीं मानी जाएगी।
सो आगे आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 किससे डील करता है? सेक्शन 16 डील करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स होता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के भड़कावे में आकर या किसी की बात मानकर अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसमें हमारी फ्री कंसेंट, उसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, तो क्या होता है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वाइड। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो वाइड हो जाता है। जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। ओके गाइस, इसमें क्या है? इसमें ये है कि अपनी इच्छा किसी दूसरे पर थोप कर हम उससे काम करवा लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं हूँ और मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर अपनी कोई इच्छा थोप कर उससे काम करवा लेता हूँ, भले ही उसका काम करने को दिल नहीं है, फिर भी वो काम करता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो अगर वो काम करेगा तो उसकी कंसेंट नहीं होगी, उसकी फ्री कंसेंट नहीं होगी, उसकी कंसेंट तो होगी, वो मर्जी से काम कर रहा है, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, वो मेरे इन्फ्लुएंस में आकर वो काम कर रहा है। उसमें उसकी कंसेंट है, लेकिन उसमें उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, उसकी मर्ज़ी से नहीं कर रहा होगा। ओके गाइस, सो ये किस तरह से हो सकती है? ये 3 तरह से हो सकती है। रियल अथॉरिटी मतलब कि हम अपनी अथॉरिटी का, हम अपनी पोजीशन का यूज़ कर कर किसी दूसरे के ऊपर जो है अपना काम थोप रहे हैं। ओके, हम जैसे कि हेडमास्टर टीचर के ऊपर कोई काम थोप रहा है। ओके, और टीचर का मन नहीं है काम करने को, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, सो इसमें उसकी कंसेंट जो होगी वो फ्री नहीं होगी। ओके, अपनी पोजीशन का यूज़ कर कोई काम करवा रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है उसमें उसकी कंसेंट फ्री नहीं होगी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वाइड होगा। आगे है फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन होता है जिसमें ट्रस्ट बना हो, ट्रस्ट का रिलेशन। ओके, जो कि विश्वास करके किसी का काम कर दे, लेकिन जो कि विश्वास पे किसी का काम कर दे जो। ओके गाइस, सो इसमें क्या एग्जांपल लेंगे? इसमें लेंगे मास्टर और सर्वेंट की एग्जांपल। ओके, जैसे मास्टर ने उसको कहा कि ये काम कर दे, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर, जैसे मास्टर ने उसको कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो किसी से जाकर ये गुड्स परचेज़ करके ले आ। ओके, सो इसमें उसको मास्टर को कमीशन मिलनी थी अगर उसका सर्वेंट जो जाकर वो काम कर लेता है। और सर्वेंट क्या करता है? सर्वेंट मास्टर का कहना मान कर वो काम जो उसका सेल का, जो उसने परचेज़ करना था, वो परचेज़ कर लेता है। ओके गाइस, सो वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अगर हम किसी के दबाव में आकर, अपनी मर्जी से नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो वाइड होगा। ओके, सो इसमें थर्ड पॉइंट है मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज़ टेम्परेरी। और फॉर एग्जांपल कि हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो पागल है। ओके गाइस, पहले तो बात ये आती है कि मेंटल, क्या जो पागल पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो वैलिड होगा? नहीं। अगर हम किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइड होगा, वो वाइड अब इनिशियो, वो स्टार्टिंग से ही वाइड होगा। ओके, सो एक पागल पर्सन अपनी कंसेंट दे सकता है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, वो अपनी फ्री कंसेंट नहीं दे सकता। ओके, सो इसमें क्या है? इसमें अगर हम किसी पागल पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो मान भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उसमें फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइड। ओके गाइस, सो आई होप आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन समझ लग गया होगा। मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसको डीपली समझना है तो कोई भी आपको इससे, अगर आपको ये समझ लग गया है तो ठीक है। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे गो टू द कमेंट बॉक्स, मुझे क्वेश्चन करिए कि ये मुझे पॉइंट नहीं समझ लगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा अगर आपको नहीं समझ लगी तभी। ओके, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड मैंने ऐसे ही और वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।